सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ ओनली फॉर लव ड्रामा के एपिसोड 27 और 28 के ट्रेलर्स को। तो इस वीडियो में आपको एपिसोड 27 और 28 के काफ़ी सारे स्पॉयलर्स मिलने वाले हैं, तो वीडियो को सोच समझ के देखना। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शियन इस सोच में होता है कि आखिर शुई ने उसे किस लिए अप्रोच करी थी। शियन सोचता है कि अगर शुई उसे सच बता देगी तो वो जो भी बात हो वो एक्सेप्ट करेगा और शुई को उतना ही प्यार करेगा जितना वो करता है, लेकिन वो बस उसके मुंह से सच सुनना चाहता है। और फिर शियन जैसे अपने रूम की तरफ जाता है तो यहाँ पर उसे उसका ड्राइवर मिल जाता है और ड्राइवर यहाँ पर अपनी नीस के बदले में शियन से सॉरी कहने आया होता है और वो शियन को इस बारे में भी बता देता है कि उसकी नीस का जो बॉयफ्रेंड था उसने आपको मेरी नीस का अंकल समझ लिया था और इसी वजह से सारी गलतफहमी हो गई। तो ये सुनने के बाद शियन सब कुछ समझ जाता है कि आखिर शुई ने इसी रीजन की वजह से उसे अप्रोच करी थी, यानी कि वो बस अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए मेरे पास आई थी, क्योंकि शुई को लग रहा था कि मैं उसका अंकल हूँ। और शियन ये सोचकर काफी अपसेट हो जाता है कि शुई को उसकी कोई पड़ी नहीं है और वो शुरू से ही उसे लाइक नहीं करती थी। पर पहले तो शियन ने सोचा था कि चाहे जो भी सच हो वो शुई को एक्सेप्ट करेगा और उसे माफ करेगा, पर अब जब शियन को खुद ही सच पता लग गया है कि उसने सच में उसे जानबूझ के अप्रोच करी थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए, तो शियन यहाँ पर सोचता है कि शुई तुमने मुझे जैसा समझी हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमें शुई दिखाई जाती है जो कि अपने घर पे जाने के बाद बहुत ही अपसेट होती है और शियन की सारी बातों को याद कर रही होती है और फिर यहाँ पर वो शियन को सारा सच बताने का डिसीजन ले लेती है और अपनी फ्रेंड शेनचिन को मैसेज करती है और कहती है कि मैं कल शियन को जाकर सारा सच बता दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हम दोनों की रिलेशनशिप झूठ पर बनी रहे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की रिलेशनशिप प्योर हो और अगर मैं उसे सच नहीं बताऊंगी तो मुझे इस बात का ज़्यादा रिग्रेट होगा। और फिर शुई शियन को भी मैसेज कर देती है कि कल 10 बजे मैं एक्वेरियम के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। दूसरी तरफ हमें शियन को दिखाते हैं जो कि शुई के साथ ब्रेकअप करने का सोच लेता है और वो उसका मैसेज ब्लॉक भी कर देता है। फिर हम देखते हैं कि शुई एक्वेरियम के बाहर शियन का वेट कर रही होती है पर वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा होता है, तो शुई उसे कॉल करके पूछने लग जाती है कि तुम कहाँ पर हो, क्या नहीं आओगे। पर हम देखते हैं कि शियन तो यहीं पर ही कार में बैठ के उसे दूर से देख रहा होता है और वो उसका कॉल उठा के कहते हैं कि आखिर मैं वहाँ पर क्यों आऊँ, तुम्हारे साथ एक्टिंग करने के लिए। तो ये सुनकर शुई चुप हो जाती है और वो रोती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शुई काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि शियन उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा होता है। दूसरी तरफ शियन भी शुई को मिस करता है पर वो उसे बिल्कुल भी मैसेज नहीं करता। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि शुई शियन से मिलने के लिए उसकी कंपनी पहुंच जाती है पर यहाँ पर भी वो उससे मिलने के लिए नहीं आता और अपने असिस्टेंट को भेज देता है और यहाँ पर असिस्टेंट शुई को आकर बताता है कि मिस्टर शियन ने कहा है कि आज वो काफ़ी बिजी है और वो आपसे नहीं मिलना चाहते। तो शुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल यहाँ पर फिर से आऊँगी। तो असिस्टेंट शुई से कहता है कि बॉस ने कहा कि वो आपकी कंपनी के साथ कॉपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं और आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना चाहते। तो शुई असिस्टेंट से कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरी शियन के साथ मीटिंग तय करवा सकते हो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने कहा कि वो आपसे कभी नहीं मिलना चाहते। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शुई काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर मैं शियन को इस बारे में कैसे बताऊंगी कि मैं शुरू से ही उसे सच में लाइक करती हूँ। और इसी के साथ ही 27 और 28 एपिसोड के ट्रेलर्स खत्म हो जाते हैं।